सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको यदि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार का नया आदेश जारी हो चुका है और साथियों सभी पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ गई है। 3 दिसंबर 2025 से देश भर में पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू हो गए हैं। 5500 रुपए तक पेंशन मिलने की तैयारी शुरू हो गई है। 5 दिसंबर से कई राज्यों में 6000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, आपके राज्य में भी की जाएगी या नहीं की जाएगी, पूरी जानकारी अवश्य जान लीजिए। सभी राज्यों को केंद्र सरकार का साथियों लेटर भी जारी हो चुका है। दोस्तों, बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और पेंशन लेते हैं तो दोस्तों अवश्य वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पेंशन योजना में बड़ा धमाका हो चुका है। 3 दिसंबर 2025 से पेंशन में साथियों 11 नए नियम लागू हो चुके हैं और जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है। 5500 तक अब आपको पेंशन मिलने वाली है और आज ही सभी राज्यों को साथियों केंद्र सरकार के द्वारा पत्र भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है वो भी हम जानने वाले हैं। साथियों, इनको 5 दिसंबर 6000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, बड़ी अपडेट, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं, आपके परिवार में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, कोई भी यदि पेंशन पाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि दोस्तों पेंशन को लेकर के क्या अपडेट आई है। पेंशन में 11 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, पेंशन बढ़कर के अब आपको कितनी मिलने वाली है और 6000 रुपए एक मुश्त पेंशन अब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी योजनाओं के तहत कौन कौन से पेंशन धारकों को एक मुश्त 6000 रुपए की राशि मिलेगी, पूरी अपडेट जान लीजिए। और पूरी अपडेट जानने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आधिकारिक पत्र भेज दिया है और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। साथियों, यदि आप भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन लेते हैं, आपके परिवार में किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बड़ी खबर, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी शुरू। 3 दिसंबर 2025 से पेंशन में 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और 5 दिसंबर से इन राज्यों में 6000 रुपए तक पेंशन ट्रांसफर होने जा रही है। कौन कौन से राज्यों में होने जा रही है, आपको भी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, जान लीजिए। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने जा रहा है क्योंकि आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, कौन कौन से राज्य में 6000 रुपए पेंशन भेजी जाएगी, केंद्र सरकार ने पत्र में क्या आदेश दिया है, बकाया पेंशन कब मिलेगी और अनयूज्ड फंड का पैसा किस प्रकार से पेंशन धारकों को ट्रांसफर किया जाएगा। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आप यहां पर जान लीजिए। केंद्र सरकार का बड़ा आदेश जारी हो चुका है। साथियों, 2 दिसंबर की रात केंद्र सरकार ने सोशल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है और 3 दिसंबर की सुबह सभी राज्यों के पेंशन सचिवों, सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला कलेक्टर्स को आधिकारिक पत्र भेज दिया है। पत्र में साफ लिखा है कि पुराने नियम खत्म, नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू करो। किसी भी पेंशन धारक को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नए नियम सभी पेंशन योजनाओं में लागू कर दिए गए हैं। 11 नए नियम कौन कौन से हैं जिनके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है क्योंकि आपकी पेंशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। पहला है आधार मोबाइल लिंक अनिवार्य। अब पेंशन सिर्फ उस खाते में आएगी जिसका आधार अपडेट है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है और आधार नंबर बैंक खाते से लिंक है। यदि आपका लिंक नहीं है तो पेंशन रोक दी जाएगी। दूसरा है हर महीने 5 तारीख को पेंशन। अब 10, 12, 15 तारीख नहीं बल्कि पूरे देश में एक दिन 5 तारीख को पेंशन मिलने की साथियों यहां पर जानकारी दी गई है। तीसरा है जीरो बैलेंस से भी मिलेगी पेंशन। अब बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस आपके बैंक खाते में है तो भी आपके अकाउंट में साथियों पेंशन ट्रांसफर हो जाएगी। चौथा है पेंशन पात्रता उम्र में बदलाव। वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष,
विधवा पेंशन उम्र सीमा हटा दी गई है। विकलांगता की 40%, दिव्यांगता अब साथियों 30% कर दी गई है। नई पेंशन राशि लागू, केंद्र सरकार ने न्यूनतम राशि तय की है। न्यूनतम पेंशन 2000, अधिकतम 3000। राज्य चाहे तो इस पेंशन राशि को बढ़ाकर के दोस्तों 5000 या 5500 या 6000 रुपए कर सकता है। कुछ राज्यों में ये पेंशन राशि 5000 से भी बढ़कर के अब पेंशन धारकों को मिलने वाली है। जीवित प्रमाण पत्र अब साल में केवल एक बार जमा करवाना होगा। पहले पेंशन धारकों को एक साल में 2 से 3 बार यहां पर जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना होता था, लेकिन अब पूरे देश की प्रणाली को बदल दिया गया है और अब केवल एक साल में एक बार ही आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। सातवां है डिजिटल पेंशन कार्ड जारी, 2 दिसंबर से नया आदेश, हर पेंशन धारक को डिजिटल पेंशन कार्ड दिया जाएगा जिसमें क्यूआर कोड होगा। फर्जी लाभार्थियों की साथियों पहचान की जाएगी और अपात्र लोगों को पेंशन अब नहीं दी जाएगी। पात्र लोगों को यहां पर आप डिजिटल पेंशन कार्ड दिया जाएगा जिसके तहत पेंशन मिलेगी। 8वां नियम, पेंशन को बैंक बदलने की अनुमति भी दे दी गई है। पहले बैंक बदलना बेहद मुश्किल था, लेकिन अब साथियों आप जिस भी बैंक में चाहते हैं उसी में अकाउंट खुला करके आप पेंशन ले सकते हैं। यानी कि एक सिंगल ऑनलाइन फॉर्म जारी किया जाएगा जिसके तहत आप आसानी से बैंक भी बदल सकेंगे। 9वां है विधवा पेंशन अब सीधे आधार सत्यापन से मिलेगी। राज्यों में प्रमाण पत्र, पंचायत की रिपोर्ट मांगी जाती थी, अब सरकार ने कहा कि विधवा पेंशन सीधे आधार डेटाबेस के आधार पर स्वीकृत की जाए ताकि कागजों की जो भागदौड़ है वो कम की जा सके। 10वां है दिव्यांग पेंशन 40% से घटाकर 30% लागू करने का विचार। अब डॉक्टर का मेडिकल प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट होगा, फर्जी प्रमाण पत्र की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। 11वां है सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजनी होगी। साथियों क्या रिपोर्ट भेजनी होगी? तो सरकार ने हर सभी राज्यों को आदेश दिया है कि कितने नए पेंशन धारक जुड़े, कितने पुराने हटे और कितनों को बड़ी पेंशन मिली। ये रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक राज्य सरकारें केंद्र सरकार को इसकी जानकारी भेजेंगी और साथियों यहाँ पर जो पात्र लाभार्थी हैं उनको पेंशन मिलती रहेगी। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पेंशन को लेकर के क्या धमाका हुआ है, तो साथियों अनयूज्ड जो फंड है उसको लेकर के बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है। यूजर्स इसे समझते नहीं, पर पेंशन का असली धमाका यही है, यानी कि पेंशन धारकों के लिए अनयूज्ड फंड क्या होता है और इसका लाभ पेंशन धारकों को किस प्रकार से मिलता है, इसके बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखिए। जो पैसा एक योजना के लिए बजट में रखा जाता है, साल खत्म होने पर खर्च नहीं होता, तो उसको यहाँ पर अनयूज्ड फंड कहा जाता है। तो ये अनयूज्ड फंड साल के लास्ट में किसको दिया जाता है? तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों को अनयूज्ड फंड का जो पैसा होता है वो दिया जाता है। इसका फायदा किस प्रकार से मिलता है? तो बकाया पेंशन एक साथ जारी की जाती है, अतिरिक्त पेंशन बोनस भी दी जाती है और पेंशन बढ़ोतरी के लिए फंड उपलब्ध करवा दिया जाता है जिसका लाभ देश के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को मिलता है। दिसंबर में कितना मिलेगा? तो दोस्तों इस साल सरकार ने आदेश दिया है कि अनयूज्ड फंड सीधे पेंशन धारकों के खाते में भेजा जाए, इसलिए दिसंबर में 1500 से 3000 अतिरिक्त बोनस राशि भी साथियों पेंशन धारकों को मिलने की पूरी संभावना है। जैसे ही ट्रांसफर की जाएगी वैसे ही हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। अब जानते हैं फाइनल रिपोर्ट मैसेज। दोस्तों पेंशन बढ़ गई है, बकाया पेंशन मिलने वाली है, अनयूज्ड फंड से दिसंबर में बोनस मिलेगा। 5 दिसंबर से कई राज्यों में 6000 आने वाले हैं और 11 नए नियम ये लागू कर दिए गए हैं जिसका लाभ सभी पेंशन धारकों को मिलेगा। लेकिन साथियों एक और खबर जान लीजिए, बिहार में तो गजब हो गया, 2 लाख से अधिक वृद्ध पेंशन भोगियों की हो चुकी है मौत और खुलासा होते ही बिहार की सरकार जाग गई। इस प्रकार से अन्य राज्यों में भी साथियों ये खुलासे हो सकते हैं। बिहार ओल्ड एज पेंशन स्कीम न्यूज, बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों की मृत्यु का पता चला। इसके बाद बिहार सरकार ने बुधवार को जिला अधिकारियों को उस योजना के तहत सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन पूरा करने और मृतकों के खातों में जमा की गई राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि पेंशन धारक की मृत्यु हो गई और पेंशन अकाउंट में जाती रही तो उसको वसूलने के अब यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन भौतिक पेंशन सत्यापन 2025 को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, चलो सत्यापन करने, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों किसी भी राज्य में किसी भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन के माध्यम से पेंशन आप लेते हैं तो 31 दिसंबर तक आप पेंशन का सत्यापन करवा दिए, ई-केवाईसी करवा दीजिए, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं, ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपको अस्थायी रूप से पेंशन रोक दी जाएगी, पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी लोग 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले ई मित्र जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर जाकर के ई-केवाईसी या सत्यापन अवश्य करवाएं, वरना दोस्तों पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें। और साथियों स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।